नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हिंदी को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं और अभी जो आगामी जो वैकेंसीज़ हैं जैसे कि रेडियो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है तकरीबन 27,000, और लेखपाल हो गया। तो इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इस क्लास को तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं। अगर आप चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से तो आपको ये बात पता भी चल रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं और अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए, आज हम बात करेंगे अलंकार का, ठीक है। अलंकार एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अलंकार आखिर में होता क्या है। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अलंकार की कम से कम दो या तीन क्लास आएगी, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो, नहीं तो ऊपर अगर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूंगा कि अलंकार के तीन भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, और सबका मैं भेद बता करके एक एक एग्जाम्पल लिखा कर ख़त्म कर दूंगा। तो अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अलंकार आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, अलंकार का जो अर्थ होता है, अलंकार, ठीक है, अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है काव्य में चमत्कार पैदा करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से कवि ने आपके सामने रखा है, ठीक है, उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बात है सिंपल एकदम, आप सुन रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन उसी बात को कवि क्या करेगा कि अच्छे तरीके से पूरा सजा धजा करके एकदम आपके सामने पेश करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि सेवक सचिव सुमंत बुलाएं, तो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा नहीं, तो इसी प्रकार से होता है ये, ठीक है। तो अलंकार का जो अर्थ जो होता है वो होता है काव्य में चमत्कार पैदा करना, ठीक है, सुनने में अच्छा लगना। और अलंकार का एक अर्थ ये भी होता है आभूषण। आभूषण क्या करता है? सजाने धजाने का काम करता है। कोई भी स्त्री अगर वैसे ही चली जाएगी आपके सामने तो कैसी लगेगी? उतना बढ़िया नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही स्त्री अगर बढ़िया से मतलब आभूषण धारण करके अगर आए तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया लगने लगती है वो, थोड़ा क्या मतलब बहुत बढ़िया लगने लगेगी, ठीक है। तो अलंकार का जो अर्थ हुआ वो हुआ क्या कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना, और एक इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण, ठीक है। तो अलंकार के देखिए तीन भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा होता है, ये पहला हो गया, दूसरा होता है अर्थालंकार, 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 ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा होता है उभय अलंकार। तो देखिए, हमारे सिलेबस में हालांकि है तो तीनों, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से, और यहाँ से कभी कभी आता है, मतलब एकदम ना के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सबके भेद देख लेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी शब्दालंकार पर, और शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं उनको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए, शब्दालंकार, शब्दालंकार, ठीक है, हेडिंग बन गई। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है अनुप्रास, अनुप्रास। दूसरा होता है यमक, यमक, जो कि पता नहीं कितना बार पूछा जा चुका है। तीसरा होता है श्लेष, ठीक है। चौथा होता है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। पांचवा होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। और छठवां होता है विप्सा, विप्सा।
तो कभी कभी तो ऐसे ही प्रश्न बन जाता है एग्ज़ाम में कि शब्दालंकार के भेद पूछेगा आपसे, ठीक है। उसमें इसमें से 3 ठो दे देगा, 1 ठो नहीं रहेगा, तो आपको बताना रहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। या फिर इन्हीं में से कोई एक दे देगा और बाकी जो 4 होंगे वो अर्थालंकार के भेद दे देगा, ठीक है, जैसे उपमा उपमेय वाला। तो आपको पकड़ना रहेगा कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इस यहाँ से यही प्रश्न बन जाता है कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। तो इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है। कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और पुनरुक्ति। इस प्रकार से हम इनको देखेंगे और समझेंगे। अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से काव्य में खास प्रकार का चमत्कार होता है। यानी कि वर्ण का बार बार क्या होगा? आवृत्ति होगा, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति होने से काव्य में चमत्कार होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा लिख लीजिए। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि देखिए पहली लाइन में म, फिर यहाँ पर भी महीपति में भी म, फिर मंदिर में भी म, फिर दूसरी लाइन में सेवक में स, फिर सचिव में भी स, फिर सुमंत में भी स। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और आवृत्ति होने से क्या हुआ? अब ये लाइन हमें पढ़ने में अच्छा लग रहा है भाई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो यानी कि अलंकार काव्य में चमत्कार पैदा कर दिया, ठीक है। और ये कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास अलंकार। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी और काव्य में चमत्कार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको अच्छा लगने लगेगा वो चीज़ पढ़ने में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, ठीक है। जब भी आपके सामने जब वो एग्ज़ाम में जब आएगा तो जब उसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसमें शब्द कोई एक है लेकिन उसका अर्थ जो है ना वो कई ठो है, कई अर्थ इसमें मिल रहा है। और सारे अर्थों का अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। पहली बात लिख लीजिए, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ और अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है। अलग अलग प्रकरण में अलग अर्थ होगा, अलग अर्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि
रहीमन पानी राखिए, एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा ना, रहीमन पानी राखिए, ठीक है। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। अच्छा, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि रहीमन पानी रखिए, यहाँ पर भी पानी आ गया, बिन पानी सब सून, यहाँ पर भी पानी है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस लाइन में भी एक जगह पानी है। यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ यहाँ पर निकलेंगे और सारे शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा और अलग अलग प्रकरण में होगा। जैसे पानी, तो एक तो होता है चमक, चमक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इज्जत, इज्जत। और तीसरा क्या हो गया, जो सब लोग जानते हैं, जल, ठीक है। यानी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि शब्द तो इसमें एक ही है, लेकिन इस शब्द का कई अर्थ निकल रहा है और कई अलग अलग प्रकरण में अलग अलग अर्थ भी दे रहा है ये, ठीक है। एक जगह कह रहा है रहीमन पानी राखिए, दूसरी जगह कह रहा है बिन पानी सब सून, फिर तीसरी लाइन में कह रहा है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या मतलब है भाई? सीधी सी बात है कि पानी का यहाँ पर तीन तीन अर्थ हमको मिल रहा है, तीनों लाइन में तीन तीन अर्थ इसमें हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिन पानी सब सुन मतलब कि जब एक बार इज्जत जब चला जाता है तो सब कुछ सुना सुना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। एक और एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, लग रहा है अगले पेज पे लेना पड़ेगा इसको, एग्जाम्पल, ठीक है। चीर जीवो, जीवो जोरी, जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, ठीक है। क्यों न स्नेह गंभीर, गंभीर, ठीक है। को घटी ये वृष भानुजा, को घटी ये वृष भानुजा, भानुजा, वे हलधर के वीर, वे हलधर, वे हलधर के वीर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वृषभानुजा, वृषभानुजा का जो अर्थ होता है, देखिए इसमें एक शब्द है ना वृषभानुजा, यहाँ पर ये शब्द, ठीक है। तो वृषभानुजा का जो अर्थ होता है वो होता है, एक तो राधा होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, गाय हो जाएगा, ठीक है। और हलधर क्या है, हलधर के भी दो अर्थ हैं, एक एक क्या है, एक बलराम और दूसरा बैल, दूसरा जो होगा बैल होगा, ठीक है, बलराम और बैल। यानी कि एक शब्द के दो अर्थ इसमें निकलेंगे, उसको कहते हैं श्लेष अलंकार। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यमक अलंकार, जो न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार तो एक शब्द के एक से अधिक बार आएगा, ठीक है, और एक ही प्रकरण परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। जैसे एक शब्द
एक शब्द एक से अधिक आएगा, ठीक है। और एक ही प्रकरण होगा परंतु अर्थ जो होगा ना वो भिन्न भिन्न हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि एक ही प्रकरण मतलब बात एक ही करेगा लेकिन अर्थ जो होगा ना, परंतु अर्थ भिन्न होगा, ठीक है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर भी घटा है, यहाँ पर भी घटा है, ठीक है। तो ये घटा जो है ये बादल के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम सुनहरे बादल हो जाते हैं जब एकदम पानी बरसने वाला होता है। तो इस घटा का जो अर्थ है वो होता है बादल, और इस घटा का जो अर्थ है वो है कम हो जाना, जिसने लोग कहते हैं कि ये सामान घट गया है यानी कि कम हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसका, क्या है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, तो देखिए एक कनक का जो अर्थ होगा वो होगा सोना, और दूसरा जो कनक है उसका क्या अर्थ है, धतूरा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि शब्द तो इसमें एक ही शब्द दो बार आएगा, ठीक है, लेकिन प्रकरण जो होगा ना वो एक ही होगा, यानी कि बात वो एक ही कोई कहेगा। जैसे मान लीजिए कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, इसमें बात कहाँ बदल रहा है भाई, वो सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसका जो पूरा लाइन है वो ये है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जे खाए सो बौराए, जे पाए सो बौराए। यानी कि एक तो ये होता है कि लोग सोना पा करके बौरा जाते हैं, ठीक है, और एक कनक का जो अर्थ धतूरा, यानी कि लोग धतूरा खा करके भी बौरा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक ना, कि यानी कि एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है। यानी कि शब्द आपको दो मिलेंगे और दोनों के दो अर्थ होंगे, ठीक है, लेकिन प्रकरण जो होगा वो एक ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो 3 हमारे कवर हो चुके हैं और एक और कवर हम कर सकते हैं, ठीक है, वो है वक्रोक्ति। तो अगला जो है हमारा वक्रोक्ति है, 1 मिनट, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जब श्रोता बोले गए शब्दों का भिन्न अर्थ निकाल ले, ठीक है, जब श्रोता बोले गए शब्दों का भिन्न अर्थ निकाले। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि कर्ण ध्वनि में उसकी कुछ वक्रोक्ति हो जाए, अब वो कहने जाए कि शालिनी, ठीक है, जैसे मान लीजिए हो सकता है वो कहने जाए कामिनी और आपको सुनाई दे कमीनी, आप उसका अर्थ कमीनी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ऐसे आप लिख लीजिए कि एक कबूतर देख में पूछा कहाँ अपर है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, ठीक है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, ठीक है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा
अपर कैसा, ये अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है, वह उड़ गया सपर है, सपर है। ठीक है, सपर का मतलब होता है पंख सहित, पंख सहित। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है कि देखिए कहने वाला क्या कह रहा है कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। यानी वो ये कह रहा है कि एक कबूतर को मैंने हाथ में देखा और मैं कह रहा हूँ कि वो कहाँ अपर है। ठीक है, लेकिन अब सामने वाला देखिए कैसे जवाब दे रहा है कि उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। यानी कि अरे भाई वो अपर कहाँ है, उसके पास तो पंख है, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे कुछ और समझेगा कुछ। भाई वक्रोक्ति का मतलब यही होता है कि विकार। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में इसको पकड़ना होगा। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि श्रोता बोलता कुछ और है और अर्थ कुछ और निकाल लेता है सामने वाला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विप्सा। विप्सा अलंकार ये क्या है, तो इसमें आदर, घबराहट, घबराहट, आदर, घबराहट, आश्चर्य, आश्चर्य, ऐसी बातें आपको इसमें मिलेंगी। आश्चर्य भी मिल सकता है, घृणा भी मिल सकता है। ठीक है, ये सारे शब्द आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मेरे दीपक जल। अब देखिए इसमें आदर की बात आ गई ना, ये देखिए मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी कहीं ना कहीं आपको इसमें अच्छी चीज़ का अनुभूति हो रहा है। ठीक है, यानी कि अच्छी बातों के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, आदर का बात किया जा रहा है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हैं तो ये हो सकता है कि मोही मोही मोहन को मन भायो राधा मैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार से प्रेम की बात करने लगा। ठीक है, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आपको समझना होता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि विप्सा अलंकार में आदर, घबराहट, आश्चर्य और घृणा का बात होता है। ठीक है, आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर आप देख लीजिए मधुर मधुर, अब इसको मतलब प्रदर्शित करने के लिए शब्द को दोहराया गया है। ठीक है, अगर आप कह देंगे कि मधुर मेरे दीपक जल तो शायद अपने भाव का प्रकट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कह देंगे कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल तो आपके मन का जो भाव है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये विप्सा अलंकार हो गया। और आखिरी जो है वो हम देखते हैं क्या है, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार ये क्या है, तो इसमें पुनः उक्ति यानी कि कथन या शब्द को दोहराया जाता है। यानी कि इसमें पूरा कथन और शब्द ही पूरा दोहरा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कथन और शब्द, शब्दों को दोहराना, दोहराना। ठीक है, जैसे फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेरी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेरी। ठीक है, यानी फेरी फेरी वर्षा की ऋतु आई फेरी, यानी कि बार बार घूम घूम करके वर्षा की ऋतु जो है वो फिर से आ रही है, वो फिर से आ चुकी है वर्षा की ऋतु। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर जोड़कर कण कण कृपण आकाश ने तारे सजाए। ठीक है, तो देखिए कण कण को इसमें किस प्रकार से दोहराया गया है। ठीक है, यानी कि कथन और शब्द को दोहराने का प्रयास इसमें किया जाता है। जैसे एक एक एग्जाम्पल और आप लिख सकते हैं इसका कि जोड़कर कण कण
कण कण कृपण, आकाश ने तारे तारे सजाएं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी देखिए शब्द को दोहराया गया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शब्द को दोहराया गया है, यानी कि पुनरुक्ति मतलब जैसे कि पुनरुक्ति, यानी कि फिर से उस शब्द को प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे अलंकार के जो भेद हुआ करते हैं, ठीक है, शब्द अलंकार के, उनको हमने कवर कर लिया है। और कल हम बात करेंगे अर्थालंकार का। ठीक है, और अर्थालंकार के जितने भेद होंगे उनको हम देखेंगे और कल हमारा जो है वो अलंकार समाप्त हो जाएगा। कल हमारी अलंकार पर आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, और अर्थालंकार में आपका वही प्रतीप अलंकार हो जाएगा मेन रूप से। ठीक है, और उपमा उपमेन का जो बात करता है वो एक हो जाएगा, फिर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी कि 4-5 उसमें भी भेद आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा अलंकार जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।